बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एक ही बात चल रही है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच का जो युद्ध हो रहा है वो किस लेवल पे ले जाएगा। अभी अभी कुछ देर पिछले एपिसोड में मैंने कहा, 2 दिन के पहले की बात है कि मोहम्मद साफा ये एक यूनाइटेड नेशंस के वहाँ सदस्य थे डिप्लोमेटिक इसमें, और उन्होंने ये शंका जताई थी और उन्होंने कंफर्म भी किया था कि अमेरिका पूरी बौखलाई गई है और निश्चित रूप से न्यूक्लियर वेपन्स का वो यूज करने के लिए तैयार है और यह कर रही है। इतना जब कंफर्मेशन आने के बाद में सभी लोग बड़े ये हो गए, बड़े इसमें रह गए, सदमे में रह गए कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होता है कि जब भी कभी न्यूक्लियर वेपन्स हो जाते तो आदमी मरता तो नहीं है, लेकिन उसके जेनरेशन टू जनरेशन उसके इफेक्ट होते हैं। मतलब कोई अंधे हो जाएंगे, कोई बहरे हो जाएंगे, कभी किसी को आवाज नहीं, पंछी गायब हो जाएंगे, सब 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 पूरा न्यूक्लियर वेपन से पूरा आदमी का पूरा नेचर ही बदल जाता है और बहुत बहुत बुरी तरीका से आदमी की मौत होती है। कहते हैं कि जापान में जब वो न्यूक्लियर वेपन्स के बाद में कई सालों तक वहाँ पे उसका इफेक्ट रहा। ये काय के लिए अभी भोपाल गैस में भी जब जिस तरीका से वो तो गैस का ही था, लेकिन कई दिनों तक उसके इम्पैक्ट रहे और वहाँ का इन्वायरमेंट पूरा का पूरा खराब रहा। तो जब ये न्यूक्लियर वेपन्स का जब चलेगा, क्योंकि ये भी बात लगती भी है मुझे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के सामने में, नेतन्याहू के सामने में अभी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि जिस तरीका से उन्होंने अमेरिका को जो है पहुंचाई, शक्ति पहुंचाई है, जो क्षति के बाद में इस तरीका से पूरी इकोनॉमी उसका पूरा सब खत्म हो गया। और सेकंडली पूरा का पूरा चाइना ऊपर आ गया और सेकंड पे आ गया और दोनों के बीच में $10 ट्रिलियन का डिफरेंस है, जबकि पहले अमेरिका नंबर 1 पे रहा करती थी। आज उनके जितने भी वो यूरो थे, अमेरिकन डॉलर थे, यूरो पेट्रो डॉलर्स वगैरह पूरे के पूरे बंद हो गए। सबने चाइना को ही अभी पसंद किया है और उन्होंने कहा कि भाई नहीं तुम चाइना की अभी करेंसी चलेगी। तो ये सब सिचुएशंस में देखते हुए ईरान का भी काफ़ी थोड़ा सा फायदा हुआ, ऐसे कि लोग तो मरे, सब कुछ हो गए, लेकिन कई दिनों से उनका जो ऑयल का था वो जो जितना सेल होना था वो नहीं होता था और उसमें काफ़ी गिरावट में जाते थे। अभी कई डिस्काउंट्स वगैरह दिया करते थे, लेकिन वो सब के सब रिकवरी हो गई, उनका पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी बढ़ गया और निश्चित रूप से उनको तो जो लोगों की क्षति हो गई और जितना नुकसान हो गया कल, वो तो खैर मटेरियल डैमेजेस हो गए और लोगों की हानि हो गई, वो तो काफ़ी हो गई। लेकिन ये बात ध्यान में रखने की कि सभी जगह पे इजराइल तो अभी पूरा नक्शा से ही खत्म होने के कतार में है और यदि इसी तरीका से चलते रहा तो मुझे लगता है कि इजराइल जिस जैसे पैलेस्टीनियन का हाल हुआ, गाजा पट्टी का पूरा जिस तरीका से पूरा खंडर हो गया, और इसके पश्चात भी वहाँ पे एक बहुत अचब किस्म के लोग, गंदे लोग हैं। उन्होंने ये कहा कि पैलेस्टीनियन के कोई भी आदमी ने यदि इजराइल के आदमी पे हत्या की या मारता है तो उसको पूरा फांसी दिए जाएंगे, लेकिन पैलेस्टाइन का आदमी या कोई इजराइल का आदमी पैलेस्टीनियन के ऊपर कोई हमला करता तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये होने के बाद में वहाँ के पैलेस्टाइन, यहाँ पे इजराइल के इसमें काफ़ी जंगी पार्टी हो रहे, लोग नाच क्या रहे और वहाँ के मिनिस्टर, और इस तरीका से उन्होंने बिल भी पास किया। बड़ा आश्चर्य लगता है कि कैसे कैसे टाइप के लोग, कैसे हैवानियत के तरफ से लोग होते हैं, जबकि गाजा में पैलेस्टीनियन इतने गरीब हो गए, इतने गरीब, पहले ही उनको इतना गरीब किया गया और आज इतने उनको निर्बंध है करके ईरान पूरा का पूरा अभी चिड़ा हुआ है कि कम से कम उनको वो देश को हमें रिहेबिलिट करना है और जब तक ये इजराइल पूरा खत्म नहीं होगा तब तक वो दम में निधन नहीं करेंगे। यही नहीं तो मिडिल ईस्ट में वो अकेले बचे रहेंगे इजराइल। और अभी का माहौल ऐसा है कि बहुत सारे मिडिल ईस्ट लोग जो मुस्लिम देश है और वो लोग ईरान के साथ में है, लेकिन अमेरिका के दबाव में होने की वजह से वो इतने डिसीजन नहीं लेना चाह रहे, जैसे टर्की का कल मैंने बताया आपको। तो ये सब सिचुएशंस में, और वो जब यदि इस तरीका से होता है तो इसके लिए भी पूरे के पूरे ईरान प्रिपेयर्ड है कि यदि वो न्यूक्लियर वेपन्स का यदि ये कहीं होता है तो वो भी उतने ही जोश से अमेरिका को ही टारगेट बनाएंगे, फिर बाकी तो छोड़िए, लेकिन अमेरिका को जब टारगेट बनाएंगे तो वहाँ पे क्या परिस्थिति होगी वो सभी को मालूम है।
ये जितने भी बार अमेरिका हारी है वो अपने देश में नहीं हारी, वो कहीं बाहर जाके वो लोगों को अपने यहाँ पे ये किए उन्होंने, और बदमाशी करके ही वो सब हुआ है उनका। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इजराइल, अभी जो पूरे विश्व को मालूम है कि अभी न्यूक्लियर बम यदि हो जाता है या कुछ है, तो सभी लोग अलर्ट है कि उसको किस तरीका से डिफ्यूज करने का, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने, क्या करना है, और उतने ही जोर से कैसे अमेरिका के ऊपर में डाइवर्ट करना है और इसराइल को पूरा खत्म करना है। इस तरीका से बहुत सब बातें चल रही है मित्रों। ये सब जो हो रहा है उन दिनों में सभी बड़े बड़े ग्रुप है, बड़े बड़े लोग, धर्मगुरु ने, पॉप ने आज सब क्रिश्चियन कम्युनिटी को कहा कि जो भी हो रहा है ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, तुम्हें तुरंत ये रोकना चाहिए। दलाई लामा ने इधर से कहा कि नहीं नहीं, ये सब तुम्हारा जल्दी से जल्दी बंद करो, युद्ध से किसी का कोई भी चीज हासिल नहीं होती। उन्होंने भी यही बात किया। वही नहीं तो पूरे विश्व शांति में जितने जितने भी महानुभाव है, उन्हीं सभी लोगों ने यही उनको सभी को सलाह दी कि भाई ये विश्व युद्ध होना ही नहीं चाहिए, हो तो उसके परिणाम भी सब ये हो गए। तो ये पूरे दुनिया में आज यही चल रहा है। इंडिया की तरफ से कुछ इतना ये नहीं चल रहा है। सभी लोग देख रहे हैं कि अभी कितना डॉलर में हम खरीदेंगे ऑयल और कितना क्रूड ऑयल होगा। यहाँ के बिजनेसमैन ने अभी से जब कुछ इफेक्ट भी नहीं हुआ, उन्होंने अभी सब अपने जितने भी इसके केमिकल के ये इसके हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर में उन्होंने लगाना बढ़ा, मतलब प्राइसेस को अप किया। कभी कभी बहुत लोग अपने यहाँ के भी गंदी सोच के ये है। ऐसे ऐसे जब सिचुएशन में लोग तार हो जाते हैं और सभी तरफ परेशान हो जाते हैं और इसमें कैसे कैसे लोगों को लूटा जाएगा, इसी में सभी लोग बड़े त्रस्त होते हैं, व्यस्त हो रहते हैं। ये बहुत ही हमारे देश में भी या सभी जगह पे इसी प्रकार के लोग हैं। तो मित्रों, ये सब बात जो है वो बड़ी वेदना देने वाली सिचुएशन है कि ऐसा नहीं हो। हम सभी लोग यही मनोकामना करें कि वो न्यूक्लियर वेपन का कोई युद्ध न हो। कभी मिसाइल यदि रहने से उतने ही लोगों का वही का ये होता। और ईरान ने आज तक जितने भी मिसाइल डाले वो सिटीजन्स के ऊपर में कभी नहीं डाले। उन्होंने वो जहाँ पे मिलिट्री बेसेस थे उन्हीं को खत्म किया। यहाँ भी मिडिल ईस्ट में भी उतनी लोगों को खत्म किया जहाँ वहाँ पे मिलिट्री बेस थे। तो निश्चित रूप से कभी ना कभी कोई इथिकल भी होने चाहिए विश्व में। जब भी कभी युद्ध होता है तो कुछ इथिकल लाइंस पे चलना चाहिए। लेकिन इथिकल लाइंस लोगों को बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप, उनके लिए कोई रूल नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं। सबका कहना है पूरे विश्व का कि यूनाइटेड नेशन कर क्या रहा। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ कि भाई वर्ल्ड में अभी थर्ड वॉर नहीं हो, इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो एक अमेरिका की पपेट बन के रही है। और इतने सारे लोग मारे जा रहे, पूरे पूरे पैलेस्टीनियन के लोग मारे गए, गाजा के पूरा का पूरा लोग खंडर बन गए। लेकिन यूनाइटेड नेशन जस्ट देख रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, एक शब्द भी नहीं बोल रहा। इसका मतलब कि अमेरिका ने पूरे यूनाइटेड नेशंस को अपने पॉकेट में रखा था। और इस तरीका से अमेरिका का जितने सालों से जो ये चल रहा था, दादागिरी चल रही थी, वो निश्चित रूप से अभी उसका अंत होने का वक्त आया है। और निश्चित रूप से सभी पूरे वर्ल्ड के सभी लोग यही चाहते कि ये उसकी बकवास और उनकी दादागिरी ये बंद होना चाहिए। जब तक वो बंद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अभी मुझे लगता है कि ये अभी किस तरीका से जाता है, शायद वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि उनके उसके बगैर उनका अल्टरनेटिव नहीं। यदि ये युद्ध विराम हो जाता है तो उसको पूरा हिसाब मांगेंगे और उसको पूरा जेल में डालेंगे। या फिर ये नेतन्याहू भी इजराइल में वही हाल होना है। तो उनके लिए सेफेस्ट साइड है कि पूरे विश्व को खत्म करो, अपन भी उसमें मर जाओ और खत्म हो जाए। मैं मरूं तो सब बात खत्म हो जाए। तो यही लाइन का वो उनका चलना है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत दुखद घटना होने वाली है अपने पूरे विश्व में करके। ये बात को सब लोगों ने और हमारे और स्पेशली अम्बेडकर लोगों ने इस बात को ये समझना चाहिए, डिस्कशंस करना चाहिए कि हम क्या करना चाहिए। और जिस तरीका से अमेरिका नहीं, ईरान, अमेरिका के जो युद्ध के जो को बायला ये किए थे, उन्होंने कितने दिनों तक उनको बंदिश तक किए थे, सब ये लगा के रखे थे, उनको सेंसर्स लगा के रखे थे। तो जो भी सैंक्शंस थे उनके वो लगा के रखे थे, वो अभी पूरे रिलीज हो रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस अपने आप में जो तरक्की किया, 60% लोग, वहाँ की महिला साइंटिफिक लाइन में आज काम कर रही है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये उनमें बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वो एक इतना मुस्लिम कंट्री होने के पश्चात भी जिस तरीका से उनकी उपलब्धि है, वो निश्चित रूप से हमें लगता है कि बहुत बड़ा गर्व वाली सिचुएशन है। इंडियंस में भी सभी लोग ईरान के ही फेवरेबल सभी लोगों की बातें हैं, सभी लोग उसी को चाहते हैं क्योंकि युद्ध की शुरुआत ही अमेरिका ने किया। और निश्चित रूप से कुछ
लोग भी हो गए जिसकी प्रशंसा उन्हें लोग नहीं करते। तो चलो आज हम इन्हीं मुद्दों के साथ में यही रुकते, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।